हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल HGT क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद ही जाएं। आपको जो भारत की मिट्टी है ना, उसमें से पूरा टॉपिक क्लियर करके भेजूँगा विद मैप के साथ में। आप मैप में बोर्ड पर बनाऊँगा और आप देख लेना कैसे बनाते हैं, वो भी आप सीख सकते हो एक तरीके से। और किसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि मैप कैसे बनाया जाता है, लेकिन फ़िलहाल में मैं टॉपिक लेके आया हूँ मृदा मिट्टियों का और कितनी % भारत में पाई जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक तो ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। और आप सपोर्ट करोगे तभी तो हमारा मन करेगा पढ़ाने का। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं फिक्स तो नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में आपको पता है इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि भारत में कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। पहले तो जो मृदा हैं उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। फर्स्ट, जलोढ़ मृदा, ठीक है। सेकंड, लाल मृदा। मृदा को आपको समझते होंगे मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड, काली मृदा यानी काली मिट्टी। फोर्थ, मरुस्थलीय मृदा यानी राजस्थान वाली, ठीक है। और अन्य मृदा, अन्य में जैसे पहाड़ी मृदा जो ये वाली है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और लैटेरिक और लैटराइट मृदा। राइटिंग पे थोड़ा आप लोग ध्यान मत देना, मुझे आपको टॉपिक समझाना है। राइटिंग तो आप लोगों की अच्छी है, उसी से पसंद दो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जलोढ़ मृदा है ना, भारत के सबसे अधिक हिस्से में जलोढ़ मृदा जो मिट्टी है वो पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो मैं आपको मैप पे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कितनी % पाई जाती है वो आपको मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग मैप अगर आपको बता रहा हूँ उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ तक फैली हुई है। इतना आप लोग मैप तो देखते होंगे, जब आप इस वीडियो को देखने आए तो मैप तो आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वाला है, जो ये वाली मिट्टी है ना, इसे बोलते हैं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कौन सी होती है? पर्वतीय मृदा, देखो, पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसमें पर्वतीय से आप लोग समझ रहे होंगे, पर्वतीय का मतलब होता है पर्वत
पहाड़ों में जो मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ों में पत्थर पाए जाते हैं खास करके। लेकिन हाँ, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पहाड़ों और मिट्टी ही ना हो, मिट्टी भी है। तो जो पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे बोलते हैं पर्वतीय मृदा। पहाड़ों पे भी क्या मिट्टी नहीं है? पहाड़ पे क्या पत्थर ही पत्थर है? मिट्टी तो सब जगह है। पहाड़ भी मिट्टी से ही बने एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये वाला एरिया है मैप में इंडिया के मैप में, तो ये वाला एरिया यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अब देख लीजिए पर्वतीय मृदा, देखो जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक, इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आपकी कौन सी मृदा फैली हुई है? पर्वतीय मृदा फैली हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पर्वतीय मृदा आपको समझ में आ गई हो। पर्वतीय मृदा कौन सी होती है? पर्वतीय मृदा में ही सेब होती है आपकी, अधिकतर सेब, एप्पल जम्मू कश्मीर से आती है। इसीलिए तो हम जम्मू कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा है, इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी दूसरी जो मृदा है जो अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, ये वाली कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा जो है फ्रेंड्स, इतने ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जलोढ़ मृदा, ठीक है। यहाँ से तो ये वाला जो मैंने बनाया रेड वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के इस क्षेत्र में फैली हुई मृदा है। ये वाली जलोढ़ मृदा, देखिए जलोढ़ मृदा में आपको पता चलेगा कि राजस्थान को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये सप्त आंध्र प्रदेश में से कौन कौन सा, यहाँ पे कौन सा पड़ता है? मेघालय, यहाँ पे असम, मणिपुर, इन वाले राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। नीचे की साइड में आते हैं तो मध्य प्रदेश और इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा आता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ इसमें आता है। और इधर में आप देखते हैं तो इधर में आपका उड़ीसा से शुरू होती है, उड़ीसा से शुरू होती है और आपकी आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंच जाती है, यानी तमिलनाडु तक लगभग पहुंच जाती है। ये इतना हिस्सा जो है ये आपकी जलोढ़ मृदा का है। और इसमें आपको फसल बता देता हूँ कि जो गेहूं की फसल, अधिकतर चावल की फसल, वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि और सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होते हैं? तो वो होते हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में अधिकतर गेहूं और वो वाली पैदावार होती है। उसलिए उन फसलों के लिए ये ज़मीन एकदम बेटर है, एकदम बेहतर। समझ में आया? तो और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा वाला, यहाँ भी है जलोढ़ मृदा यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला पूरा हिस्सा, इसे बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं इसे? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है, काली कपास के लिए सबसे एकदम बेहतर जगह है। सबसे ज़्यादा कपास काली मिट्टी में ही होता है। काली कपास मृदा, जैसे काली कपास मृदा आप याद कर सकते हैं। कपास कौन सी मिट्टी में ज़्यादा होती है? वो होती है काली मिट्टी में। और ये आप देख रहे हैं गुजरात मतलब गुजरात का नॉर्थ, मतलब साउथ, गुजरात का साउथ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, फिर उसके नीचे कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ये हिस्से आ जाते हैं। इधर छत्तीसगढ़ का भी आ जाता है। ये आपका किस
किस मृदा में आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका काली मिट्टी में, काली मृदा जो होती है उसमें आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझा रहा हूँ। काली मिट्टी जो है वो आपकी कपास के लिए सबसे अच्छी फसल है। और ये आप देख रहे हैं मैप में कौन से हिस्सों में है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है काली मिट्टी। ठीक है ना, इसके बाद आता है और ये काली मिट्टी किस कारण होती है। काली मिट्टी को अगर एक कारण देखा जाए तो काली मिट्टी उस चीज़ से उत्पन्न होती है जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें से निकलने वाला लावा, लावा से जो लावा होता है उससे काली मिट्टी बनती है। ठीक है, इधर आती है लैटेरिक और लैटराइट मृदा। ये वाली जो मिट्टी है ये केरल और कर्नाटक तक। ठीक है, लैटेरिक और लैटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है, कर्नाटक, केरल, थोड़ा सा महाराष्ट्र का गोवा में भी पाई जाती है। ये जो मिट्टी होती है ये किसके लिए होती है, ये आपकी चट्टानों से, जैसे नदियों से बह बह कर आ रही है या किसी समुद्री तटों पर आ जाती है बह बह के, या जो नदी होती है उसमें जो पानी चल रहा है तो उसमें कटान होता है, तो मिट्टी को इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से लिया, तो वो मिट्टी जो आती है कट कट के या कंकड़ वगैरह उसमें मिल के आते हैं, वो लैटराइट या लैटरिक मृदा कहलाती है, इसे बोलते हैं। ये इस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, इसका प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मार्कर सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ये लाइन ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक लाइन के बाद है ना, ब्लैक लाइन इसके बाद जो आ रही है इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा है इंडिया का, इसको आप इस तरीके से समझो क्योंकि वो लाइन है इसे बोलते हैं लाल मृदा, यानी लाल मिट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, और लाल मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है, ये लाल मिट्टी ही पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी लाल मिट्टी बोलते हैं, लाल मिट्टी या मृदा। आप लोग बोल रहे होंगे कि मिट्टी कहीं पे मृदा, वो मिट्टी और मृदा एक ही को बोलते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाल मिट्टी है, इसमें क्या होता है जैसे खान वगैरह होती हैं, खान होती हैं उनको खोदा जाता है तो लाल मिट्टी होती है इसकी, इसीलिए इसे लाल मिट्टी बोला जाता है। और ये वाली जो मिट्टी है आपको पता ही होगा, जो ये वाली है इसमें मैं कुछ कलर नहीं करूँगा, इसे बोला जाता है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा मतलब रेगिस्तानी मिट्टी। ये रेगिस्तान आप जानते हैं, राजस्थान का एरिया वो रेगिस्तान का ही है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, मरुस्थलीय मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा वो भारत के कितने % एरिए पर फैली हुई है, तो जलोढ़ मृदा जो है वो आपकी जलोढ़, ये वाली जलोढ़ है, क्या जलोढ़। ठीक है, ये वाली जलोढ़ मृदा, तो ये भारत के कितने हिस्से पर फैली हुई है, तो ये फैली हुई है 29.55% एरिया पर ये फैली हुई है। जलोढ़ मृदा 29.55% एरिया पर अपना कब्जा करके बैठी हुई है भाई साहब। कब्जा मतलब इसका जो इंडिया है उस पर जलोढ़ मिट्टी 29.55% पाई जाती है। इसके बाद आता है लाल मृदा, तो ये 19.62% ये 19.62% लाल मिट्टी
पाई जाती है। और ये आपको पता ही है कौन कौन से राज्य हैं। उड़ीसा, ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का थोड़ा हिस्सा, और इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ये केरल का भी हिस्सा है, कर्नाटक भी लग जाता है। मैं आपको किसी दिन पहले तो मैं आपको इंडिया है उसकी लोकेशन बताऊंगा, इंडिया लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताऊंगा, तो तब आपको अच्छे से राज्यों की समझ में आएगा। लेकिन ये आपको मिट्टी के बारे में समझना है, क्योंकि आप देखो किसी भी पेपर में क्लास टेंथ के में ये है, क्लास 10th में, या आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं जिसमें अगर क्वेश्चन टिक मार्क वाले, समझ में आया, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव आता है पेपर, तो आपको मैं बता दूं कि उसमें क्या होता है, उसमें आपको डिटेल देनी पड़ती है। उसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा भारत के कितने हिस्से पर फैली हुई है, 29.55%। सबसे ज़्यादा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं। कल मैं आपको बताऊँगा भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं, या फिर आप अपनी कॉमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस टॉपिक को आपको बता दूँगा, ठीक है। तो 19.62% ये भी कब्जा किए हुए हैं। कितना, 19.62% ये भी कब्जा करके है, मतलब कब्जा नहीं, मतलब इंडिया की लोकेशन बनाए हुए हैं, इंडिया पर अपना इतना कब्जा है इसका। इंडिया पर जलोढ़ में काली मिट्टी कितनी है, 19.62, ये भी 19.62 है, दोनों बराबर है। लेकिन अब थोड़ा इधर इधर हो जाती है, ये लोग 19 तो फिक्स है, और ये 16 का भी 3 हो सकती है, और इधर 2 1 ऐसे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 19.62 है। ये मैं आपको अब प्रेजेंट का डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो हमारी लैटेरिक मृदा है, ये 4.77% कब्जा किए हुए हैं, ठीक है भाई। इनको आप लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है अच्छे से। 4.77% लैटेरिक और लैटराइट मृदा जो इंडिया का ये वाला हिस्सा कवर करती है, इतना परसेंट एरिया इसने कवर कर रखा है। भारत पर कितनी परसेंट पाई जाती है लैटेरिक और लैटराइट मृदा, तो वो पाई जाती है 4.77%। और अगर मुख्य राज्य पूछ लिया जाए, मुख्य, तो केरल, ठीक है ना, क्या है, केरल जो मुख्य राज्य है, क्या है, केरल मुख्य राज्य है। केरल में 4.77% एरिया कवर करती है, जो कि कौन सी, लैटराइट और लैटेरिक मृदा। ओनली केरल में नहीं है, थोड़ा हिस्सा कर्नाटक का भी आता है, आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक केरल के ऊपर आता है, और थोड़ा तमिलनाडु का भी कवर करती है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है ऐसा, ठीक है। तो केरल यहाँ तक आएगा, तो ये यहाँ तक लास्ट हो जाएगा केरल का, ठीक है। तो थोड़ा कर्नाटक का भी आता है। तो और जो मरुस्थलीय मृदा, ये आपको पता है कि राजस्थान का एरिया कब्जा करती है, और थोड़ा जो यूपी का भी आ जाता है, कुछ गुजरात का भी आ जाता है, यहाँ तक ये कुछ एरिया गुजरात का भी आ जाता है। लेकिन जो पूरा जो आपको पता है ना, थार रेगिस्तान कहाँ पर है, राजस्थान में। कितना एरिया, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट, उसके बाद गोबी डेजर्ट। मैं आपको बताऊंगा, इतनी डिटेल से समझाऊंगा सभी टॉपिक। बंदरगाह, देखो बंदरगाह भारत के इम्पोर्टेंट है, सभी किसी भी पेपर में बैठ जाइए उसमें बताए जाते हैं। बंदरगाह टोटल कंप्लीट करा के जाऊंगा, ठीक है। अगर उसमें से आ गया कोई पेपर, कैसा भी पेपर, फाड़ के निकलोगे उसको, ठीक है। दूसरा डैम्स, तीसरा सेक्टर दर्रे डैम्स, ठीक है, सिंधु सिस्टम और गंगा सिस्टम, नदियों के बारे में सब कुछ इतने अच्छे से बताऊंगा। और जिस दिन मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उस दिन से मैं हिस्ट्री शुरू कर दूँगा। और जिस दिन से हिस्ट्री शुरू करूँगा ना, उस दिन से आप देखना कितना मज़ा आएगा पढ़ाने में। अभी मेरे पास यार, मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आपके लिए ये तो शुरू किया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मरुस्थलीय मृदा है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है, वो कितना एरिया कवर करती है, 14.2%। राजस्थान कितना एरिया कवर करता है, तो 14.2%। कितना, 14.2%। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो
अन्य मृदा में, अन्य टोटल बची हुई मृदा है, अन्य मृदा है, जो अन्य मृदा है उसमें कितना, तो उसमें आता है 12.42%। अब आप कहोगे कि यार कि राजस्थान में, राजस्थान का 14.2% ज़्यादा है और ये 12.42% ये कम है, और इसमें सारी आ रही है, ये बड़ा दिख रहा है और ये भी, तो यार ऐसा कैसे चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अन्य में सभी मृदा आती हैं। ये जो डेटा आ रहा है वो पूरे में, ऐसा तो है नहीं है कि इसी क्षेत्र में है बस जलोढ़ मृदा, तो थोड़ा सा ऐसा मान लो 0.2% यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, कहीं ना कहीं ऐसे सब पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है फिक्स यहाँ पे यही मिट्टी पाई जाएगी, दूसरी कोई है ही नहीं है पूरे राज्य में, ऐसा तो है नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी उस, और जो डेटा लिखा जा रहा है वो पूरा डेटा लिखा जा रहा है, पूरे देश में कितनी मिट्टी कितने % कैसे पाई जाती है। और ये जो ज़्यादा कवर करती है वो एरिया, वो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, इसमें छोटा बन गया है और ये बड़ा बन गया है। इसका जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का एरिया जोड़ के 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर, इसका 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, तो आप देख लो। और ये है सिक्किम, सिक्किम का कितना है, सिक्किम का 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। और ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है आपका 80,000 नहीं, 80,000 नहीं है, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर में है। मतलब 83,743 किलोमीटर एरिया कौन, अरुणाचल प्रदेश कवर करता है। और सुनो, मैं आपको किसी दिन 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा, और वो आपको याद भी करना है, ठीक है। और मैं कभी देख के नहीं पढ़ाता, आपको सच सच बात बताऊँ, मैं बिना देख के पढ़ाता हूँ। और आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा मैं सभी राज्यों का, और आप देखना, और आपको वो याद करना है, क्योंकि मैं याद कर सकता हूँ, आप भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो अन्य में आता है, अन्य में ये भी आ जाती है पर्वतीय मृदा, और जो कुछ बचा है वो सब इसमें आ जाता है 14.2% में। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला एरिया है पर्वतीय मृदा, जहाँ पे पत्थर वाला एरिया है। ये रेगिस्तान वाला, इसलिए मरुस्थलीय, मरु माने रेगिस्तान, मरु माने मरुस्थलीय, ये मत समझ लेना। मरु माने रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान माने सब कुछ नहीं होता है, समझ में। रेगिस्तान एक अरबी शब्द लिया गया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये मरुस्थलीय मृदा इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक है, इसलिए राजस्थान का। काली कपास मृदा ये है, तो काली कपास मृदा। लेटरेट और लेटराइट ये, और लाल मृदा, क्योंकि भाई देखो मेरे पास मार्कर नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर मैं कुछ और करता कलर तो ये मिलता कोई ना कोई तो मैच करता है, इसलिए मैंने ये ब्लैक करके ये लाल मिट्टी है और ये जलोढ़ मृदा, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ मेरा कैमरा है ना, मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा ब्लर कर रहा है और ऐसा ही हो रहा है, कभी बंद सा हो जाता है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बेझिझक होके बता दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डाल दूंगा, तो उससे आप कांटेक्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। आप समझ के करना है, आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़रूर आ सकता है, तो इसमें आप कुछ नहीं छोड़ोगे। और जो आपको टॉपिक चाहिए वो मुझे बता दो, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, ठीक है ना। और वीडियो को कंप्लीट देखा हो तो अच्छी बात ही है, और इसको याद करना है आप लोगों को, पढ़ना है यार। लाइफ में कुछ करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ में आया। और मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इन सबको। तो आप लोगों को भी पढ़ना है, और आप भी आगे चल के आप लोग टीचर, डॉक्टर, आर्मी में कुछ लोग जाना चाहते हैं, जाएंगे, अच्छी बात है। कुछ IPS UPSC क्लियर करना चाहते हैं, तो आप पढ़ोगे तभी तो करोगे। तो सभी से नमस्ते, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना।